हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज फिर हम क्लास 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 की लेकर उपस्थित हुए हैं और इस पर आज हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस इंडेक्स सूची में देखते हैं। तो पहले तो समाज विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। साथ में हमको इसमें आज पढ़ना है, नया यूनिट शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट 3 है लिंग, बोध, जेंडर। आप इस सभी से पहले परिचित हो। फिर इसमें एक टॉपिक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है। दूसरा है औरतों ने बदली दुनिया, जिसे आप मान सकें और समझ सकें। फिर इकाई 3 है, देखिए एक फ्रेंड है इसका, ये और ये उसकी फ्रेंड है। तो मेल और फीमेल, यहाँ जेंडर की बात हो रही है। अब इसमें कुछ शब्द संकलन है। पहले तो पहचान, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, अस्मिता। यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाले को होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। ठीक है, अपने अस्तित्व को, वजूद को के प्रति जागरूकता का भाव। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, एक बहन, संगीतकार की तरह अस्मिता के रूप में जाना जा सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक लड़की, एक बहन और एक संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। आप इसे समझे। दोहरा बोझ क्या होता है? शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दोगुना वजन। सामान्यता क्या होता है? इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने में प्रयोग किया गया है। दोहरा बोझ जहाँ लिखा होगा समझ लेना कि महिलाओं के काम से रिलेटेड है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर, घर के बाहर दोहरा कार्यभार कैसे संभालती हैं। आप इस चीज से परिचित हो जाइए। देखभाल देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। इस चीज को समझ सकते हैं हम। अब देखिए, अवमूल्यित क्या होता है? जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। जैसे आप किसी को प्रति ईमानदारी से काम करें और वो आपको उस ईमानदारी का या उसका फल या उस काम का आपको एवज में वो प्राइस ना दे। वो किसी भी रूप में हो सकता है गरिमा सम्मान के रूप में हो। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देख कर कुछ भी ना गया, तो ऐसे में पहला लड़का क्या अवमूल्यित महसूस करेगा अपने आप को कि बताइए, इतनी मन से लाए थे और इतना बेकदरी कर दी। अब देखिए, आप इस कोर्स से आज अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज अगर किसी महिला या किसी का भेदभाव के तहत काम करते हैं तो वो आपको इस शब्द से परिचय कराती है। लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन में खास लेना देना है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। जैसे आपने अगर इस चीज से परिचित नहीं होंगे, ठीक, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे। या फिर हो सकता है पुरुषवादी सोच के हों तो आपको लगे कि यार छोड़ो, हमको क्या लेना है। ठीक, तो आपको ऐसा लगेगा। और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसकी रचनाएं सुनते हैं। ठीक है, इनकी चर्चाएं सुनते हैं, सॉरी, तो चर्चाएं सुनते हैं कि ये लिंग में जेंडर, स्त्री पुरुष समानता का भाव, लड़के लड़कियों के बीच समानता का भाव, दोनों में क्या है, समानताएं हैं दोनों के। ठीक है, शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन काम दोनों ही कर सकते हैं। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिला कर सकती है। बस कुछ चीज़ों को, जैसे बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है उनको, डिफरेंस को हटा दिया गया। काम से रिलेटेड, दिनचर्या से रिलेटेड। फिर क्या है, जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए क्या है तथा इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। ठीक है, लिंग बोध या जेंडर की समझ हमारे परिवार और समाज से ही बनती है। यह हमें उस शिक्षा में जो आपके अंदर इस लिंग बोध या जेंडर की जो समझ है
आपको या तो परिवार से मिली होगी या आप समाज से सीखते हैं। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, ठीक है, ये सोचने में प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, जैसे आप अपने परिवार में जाइए, वो महिला वहाँ क्या काम करती है, उसके क्या अधिकार हैं, तो आप भी देख रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें बनने लगती हैं कि शायद महिलाओं का ये काम है। अगर आप पढ़ लिख गए हैं, आप शहर जाएंगे या आप अच्छे स्कूलिंग है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ आप जो पढ़ेंगे वहाँ के लोगों को देखेंगे, हो सकता है अपने आप को इससे मोटिवेट और बदल लें अपनी विचारधारा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें बदलना है, ठीक, निभाते हुए देखते हैं, वे दुनिया भर की भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग दुनिया भर में अलग अलग समुदाय होते हैं, उनसे अलग अलग होते हैं। अतः लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेकों सामाजिक मूल्यों और रूढ़वादी धारणाओं से है। लिंग बोध क्या हो, जब कोई आपको इस चीज से परिचय कराता है तो आशय उन सामाजिक मूल्यों और रूढ़वादी धारणाओं से है, ठीक, एक सामाजिक मूल्य बना दिए कि ये मूल्य है आपके कि आप महिला हैं तो महिला का मूल्य बताया जाता है। रूढ़वादी धारणा है ये, जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ साथ जोड़ दिया है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया, ठीक, ये अंतर था नहीं, बाकी इन्होंने जैविक अंतर को दिखा के जोड़ दिया कि नहीं महिला है, ठीक है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है, ठीक है। इस शब्द से हम क्या करते हैं, बहुत सी असमानताओं और स्त्री पुरुष के बीच शक्ति के संबंधों, ठीक है, को समझने में सहायता करता है। हम सभी देख चुके हैं सामाजिकरण हर जगह एक सा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सामाजिकरण क्या है, हर जगह एक सा नहीं है, वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। इसमें समय के साथ क्या है, सतत परिवर्तन चलता रहता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं, दोनों के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं और कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद और असमानता की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे एक पुरुष जो काम कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। आज इस चीज़ को लेके बहुत सारी महिलावादी संगठन या फेमिनिस्ट बहुत लोग इसका विचार करते हैं, लेकिन कुछ फेमिनिस्ट जो है रेडिकल फेमिनिस्ट हो जाती हैं, वो एक तरीके का वैसा ही है कि वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे साथ पुरुषों ने किया वैसा ही हम भी बदला लेंगे पुरुषों से। तो वो थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ी सी असमानता आ जाती है। आपके साथ ना अन्याय हो, ना आप किसी के साथ अन्याय करें, ठीक, इस धारणा से आप परिचित होइए और आगे बढ़िए। और आपका कोई अगर शोषण कर रहा है तो आप इसकी आवाज़ उठाइए, ठीक। समाज है, आज सरकार भी आपके साथ है, ठीक, और आपको अलग से हर जगह बगीता क्रम में ये देखा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट और के तहत कि महिलाएं अच्छा काम कर सकती हैं और दिखाया भी है महिलाओं ने अच्छा काम करके पुरुषों की तुलना में। हम पिछले टॉपिक में आपको पढ़ चुके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, महिलाओं ने कैसे आगे आई, कैसे काम करके दिखाया। जब वोट की बात आई उन्होंने अपने वोट की बात मांगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आज धीरे धीरे स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और आपने देखा होगा एक सर्वे है यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में क्या है, महिलाएं जो हैं बाहर नौकरी भी करती हैं, पुरुष घरों के काम संभालते हैं, खेती देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे कामों को उन्होंने निभाया है। तो ये सब एक अच्छे पढ़े लिखे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और वो देश, आप देखिए कि जिन देशों में महिला मूल्य महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया वो देश जल्दी डेवलप हुए, उन्होंने विकास अपना जल्दी किया। ऐसा आप देख सकते हैं, आप वर्ल्ड के मैप में शीर्ष देश देखिए जो जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जहाँ किसी मुद्दे को लेकर स्त्री पुरुष में भेदभाव कम है, उस देशों में क्या है, आज वो लोग डेवलप कंट्री माने जाते हैं, ठीक, क्योंकि महिलाओं ने बहुत पहले से ही पुरुषों के साथ काम में हाथ बटाया है बाहर के कामों में, और पुरुषों ने महिलाओं का घरों में हाथ बटाया है। ऐसा है, आप भी सोचिए इस बारे में। तय किए जाते हैं
बेविचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं को काम करना, काम को काम नहीं माना जाता है। ठीक, जैसे हमने बात हो रहा है, एक चित्रित द्वारा किए जाते हैं, एक चित्र अभी आपको दिखाएंगे, और वे विचार करेंगे कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अवमूल्यित कर दिया जाता। दोहरा काम है, क्या है, महिला बाहर से आई काम कहीं से, तो उससे कहा जाएगा कि खाना बना लो। खाना बनाना महिला का काम नहीं माना जाता, वो उसका ड्यूटी कर्तव्य है। चाय बना के पिलाना ड्यूटी कर्तव्य है, वो वर्क में नहीं आता, ये ड्यूटी है उनकी, राइट नहीं है, मतलब यहाँ उनका वर्क नहीं है ये। तो ये सब क्या है, इस चीज़ को पुरुष मानते हैं कि ये महिलाओं के काम है, पुरुषों के काम नहीं है। फिर हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव कहाँ कहाँ होता है। आपने देखा होगा कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव केंद्रित है, और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ महिलाओं ने जो संघर्ष किया है उसको भी दिखाया गया है। आपको आगे की कक्षा में दिखेगा, जब आगे की क्लास आपके लिए सामने लेके आएंगे। कक्षा की गतिविधियों में बच्चों के काम और पेशे को लेकर समाज में प्रचलित रूढ़वादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करना है, समाज में जो रूढ़वादी पुरुष या उनके मान्यताएं हैं उन पर हम सवाल करेंगे, आप भी करिएगा। इस अध्याय में क्या है, इस और भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, शिक्षा जैसे समान अवसर क्या है, शिक्षा जैसे समान अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी की दो महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने के लिए उनके जीवन को कैसे बदला। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्षों से ही होते हैं। ठीक है, जब महिलाएं 19वीं सदी से 20वीं सदी में कदम रखा तो महिलाओं ने कहानियों में बच्चों देखा स्त्रियों की मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखेंगे आप, उसके बाद महिलाओं ने वोटिंग का राइट, काम के राइट को अपने मांगना शुरू किए। ठीक, लिखाई पढ़ाई सीखने के जीवन को कैसे अपना बदल दिया। अब बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्ष से ही होते हैं। आप देखिएगा, कोई भी बड़ा परिवर्तन अगर होना है समाज में, किसी भी रूढ़वादी मान्यता को अगर आपको तोड़ना है तो आपको स्वयं परिवर्तन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, पहले आपको ये आवाज़ देनी पड़ेगी। ठीक, तभी समाज आपके साथ खड़ा होगा। इस अध्याय के में देखेंगे कि चैप्टर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये तो हमने आपको ऐसे ही बताया, लिंग में जेंडर के रूप में, शिक्षक के रूप में कैसे आपको देखना है। अब हम बात करें, अगर चैप्टर 4 है ये, लड़के और लड़कियों के रूप में आप बड़े हो रहे हैं, आप बच्चे हैं, तो उसके बाद आप बड़े हो रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे आप बड़े हो जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मानसिक विकास भी हो रहा है। आपने जो समाज में देखा, परिवार में देखा, आपके अंदर की चीज़ें डेवलप और परिपूर्ण और परिपक्व अवस्था को निर्माण करने लगती हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक, लड़का या लड़की होना, ठीक है, उसकी ये उसकी पहचान है, या कह सकते हैं उसकी अस्मिता है। ठीक है, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। मतलब समाज हमको बताता है कि ये लड़की है तो इसका व्यवहार कैसा होगा, और ये लड़का है तो इसका व्यवहार कैसा होगा। किसी उन्हें क्या करना चाहिए ये भी वो हमें बताएंगे, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए वो भी यही समाज बताएगा। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा भेदभाव होता है, नजरिया है? इस बात पे भी हम देखेंगे। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। ठीक है, जो लड़के और लड़की की भूमिका दी जाती है वो युवावस्था में, उन्हें प्रौढ़ अवस्था में जब आते हैं तो एक स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार कर दिया जाता है। उसी लड़के और लड़की से उन्हें पुरुष और स्त्री बना दिया जाता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के से महत्व देते हैं। ठीक है, अलग अलग ही महत्व देंगे। ये पुरुष है तो उसका अलग महत्व है, ये महिला है तो उसका अलग महत्व है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें
पुरुषों द्वारा निर्वहन किए जाने की वाली भूमिकाओं और कार्य में इससे कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में उनका महत्व कम दिया जाता है, जिसे हम लोग दोहरा बोझ माना जाए है। ठीक है, इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभर के आती हैं, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। ये सारी इतनी चीजें हैं जो हम एक तरीके से आगे चल के डिस्कस या चर्चा करेंगे। आप इस पे सोचिए, अपने परिवार में भी देखिए। आपके परिवार में आप अगर लड़के हैं तो बहन भी होगी, ठीक, दोस्त भी होंगे, फ्रेंड भी होंगे, या समाज में देखिए आपके मित्र हैं तो उनके मित्रों में परिवार में क्या है। समाज में देखिए कि लड़के और लड़कियों को लेके आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपके आसपास के समाज के लोग, आपके रिलेटिव्स लोगों की क्या मतलब सोच है, उसके बारे में जानिए। ये भी जानिए कि उनके अपने लड़के और लड़की के लिए क्या सोच है और बाहर के लड़के और लड़कियों के लिए क्या सोच है, इस सोच को भी आप समझेंगे। ठीक, इसके के बारे में चर्चा होगी। फिर हम बात करते हैं 1920 के दशक में। अब हम वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि 1920 के दशक में एक सोमावा द्वीप है में बच्चों का बड़ा होना। यहाँ की एक कहानी बताई गई है कि यहाँ बच्चे बड़े होते हैं तो उनको जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको भूमिका बदल दी जाती है। सोमावा द्वीप, समोआ द्वीप जो है, सामोआ द्वीप क्या है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट के 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, वहाँ 1920 में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे वयस्कों से बहुत कुछ सीखते थे। वो अपने घर में जो बड़े बच्चे होते थे वयस्कों से सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर के काम काज करना, ठीक है, इत्यादि। यही सब उनका काम था। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग समय पर सीखते थे, जब उनका एक अलग समय होता था, छोटे मतलब बालकाल की अवस्था होगी, उस समय की बात है। फिर इसमें बताते हैं वो कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये सामोआ द्वीप पे जो है ऐसी कहानी थी। ये जिम्मेदारी घर के जो बड़े बच्चे पर होते आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। ठीक है, एक उम्र के बाद उसे और समूह शामिल कर दिया जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। और लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। यहाँ देखिए डिफरेंस पैदा हुआ। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी, उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती थी एक बार जब वो उनकी उम्र ये होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। ठीक है, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था। यहाँ देखिए, जहाँ लड़कों को ही ये काम करने होते थे और लड़कियां उनकी मदद करती थी। लड़के ये काम करते थे, लड़कियां उनकी मदद करती थी। अब बात करते हैं, देखिए कक्षा 7 का एक समूह जो है, सामोआ द्वीप का एक छात्र है, विद्यालय की वर्दी है उसकी ये। ठीक है, आप बड़े होने पे ये एक एमपी मध्य प्रदेश है, वहाँ की एक लड़कियों की स्कूल की पिक्चर है। तो हमने 2 पिक्चरें अलग अलग से डाली हैं। आपके बड़े होने का अनुभव सामोआ के बच्चे और किशोरियों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? आप इसमें बड़े होने के अनुभव शामिल करना चाहेंगे, ऐसा बता रहा है। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना पसंद करने के कारण, इसका कारण आप समझ रहे हैं कि लड़कियों का डर है कि उनके साथ किडनैपिंग, छेड़छाड़, ठीक, और कोई बात। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ये एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूलों के बीच में एक आंगन होता है जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग तरह स्कूल की सुरक्षा में खेलते थे। क्या था कि इनके जो स्कूल्स थे, स्कूल्स में अंदर एक आंगन टाइप का होता था, जो प्ले ग्राउंड होता था, उसी में लड़कियां खेलती थी। लड़कियां बाहर के ग्राउंड में नहीं खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि वो खेलने के मैदान के एक बड़ा सा खुला मैदान होता था जहाँ वो खेलते थे।
ये देखिए डिफरेंस हो गया था, क्योंकि इसे मान लिया गया है लड़की है, इसलिए ऐसा किया गया। फिर जो स्कूल से लगा हुआ था, हर शाम स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों लड़कियों की भीड़ सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। ठीक है, यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़क को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने और खतरों को आजमाने के लिए, ये सब काम लड़के करते थे। लेकिन लड़कियां चुपचाप डरी सहमी अपने घर की तरफ जा रही थी स्कूल से। लड़कियों के लिए गली सीधे घर तक पहुंचने का माध्यम थी, उन्हें और गली में कोई काम नहीं था। कहीं बात कर ली तो गली में चार बातें, ठीक, एक माध्यम थी। हम लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में डर रहता था कि उन्हें छेड़ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। इस चीज का डर भी था, और घर और समाज ने उनके दिमाग में ये चीजें भर दी थी, इसलिए वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो गई। अब हम बात करते हैं, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। ठीक, समाज क्या करता है? समाज लड़के लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है। ठीक, हमारा समाज क्या है, अगर हम भारतीय समाज में देखें, अगर घर में लड़की पैदा हुई तो अपने आपके जो दादा दादी हो सकता है, या हो सकता है आपके माता पिता हो सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं, आपके अगर बेटा हुआ तो आपके पिता खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। ठीक, अगर आपके यहाँ बेटी हो गई, हो सकता है आपके माता पिता का मुंह बन जाए, हो सकता है आपका भी मुंह बन जाए। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो महिलाओं, जो गर्भ में महिलाओं बच्चों को मारने की प्रथा यही तो थी, कोई लड़की पैदा होना हो जाए। ठीक है, क्योंकि लड़की को पैदा होना घर में अपशब्द माना गया है। कई समाजों में, कई राज्यों में ऐसा लोगों के घरों दिमागों में घर थे, दिमाग में घर बना रखे थे ऐसा। ठीक है, ये सब ये बहुत कम आयु से शुरू हो जाता था। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते थे। लड़के के खिलौने देखो क्या होंगे, अलग होंगे। उसको क्या दिया जाएगा, चाकू तलवार बंदूक दी जाएगी। लड़की क्या दिया जाएगा, गुड़िया दे दिया जाएगा कि आप गुड़िया खेलिए। ठीक, आपके के खिलौने नहीं है, खेलने दे दिए। और लड़कियों को गुड़िया, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती थी? ठीक है, खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बनाया जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। उनको खिलौने से ही निर्धारित कर दिया गया। जैसे बच्चे हुए, उनको पहला खिलौना दिया गया, तो खिलौना निर्धारित कर दिया जाता है कि ये आप पुरुष, ये लड़का है, ये लड़की है, और आगे चल के पुरुष और स्त्री बनेंगे। ठीक, हम विचार करेंगे, और यह अंतर प्रायः प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को बनाकर रखा जाता है। ठीक, छोटी छोटी बातें होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका घटित हो गया, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही ये अंतर पैदा कर देती हैं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये समाज और आपका परिवार शुरुआत में तय करता है। लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, यह सब बच्चों को बताने के तरीके हैं। यही शुरू से आपके परिवार में, हो सकता है आपके समाज में एक लड़का है और एक लड़की है, तो उसमें बताया जाता है। तो ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों पर या व्यवसाय के चुनाव पर पड़ता है, हम सभी जानते हैं। ठीक, इस चीज़ को देखिए आप। जैसे हम बता दें, आपको एक कहानी सुनाते हैं। जैसे आप एक समाज में, एक आप पुरुष हैं, एक महिला है, या लड़का है, लड़की है। लड़का अगर हंस रहा है समाज में किसी को देखकर, तो लड़का कहता है बड़ा हंसमुख है, बहुत सरल भाषा में होता, बहुत मतलब मधुर संबंध वाला है। यही लड़की अगर हंसमुख के बात कर ले तो घर वाले मना कर, नहीं तुम्हारा हंसना मना है। अगर कोई मधुर बात कर ले, ठीक, कुछ हंसी मजाक कर ले, तो उसके पर कलंक लगाए जाएंगे, तरह तरह की बातें होंगी। ठीक, महिलाएं ही आपस में बात करने लगती हैं, और तो बहुत छोड़ो, पुरुष भी आपस में बात करते हैं। ठीक, और लड़के भी ऐसे बात कर लेते हैं। तो ये सब बातें आप देखिए। आपने पड़ोस में किसी घर या पार्क का चित्र बनाया, गली या पार्क का चित्र बनाया, उसमें छोटे लड़के और लड़कियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। ये मैंने इसलिए लिया है कि आप अपने पार्क में इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पार्क के आसपास है, तो उसमें लड़के लड़कियों के बीच उनकी क्या क्या गतिविधियाँ हैं, क्या क्या खेलने में क्या क्या सेम चीज़ खेलते हैं कि अलग अलग है, कि खेल के सामानों में ये लड़कियों का सामान खेलने वाला है, लड़कों का, ऐसा कुछ है, देखिए आप। ठीक है, आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के। वहाँ ये भी देखा जाएगा जो खेलने वाले बच्चे हैं उसमें लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या। आप ऐसा समाज में देखिए अपने आसपास के पार्कों में, या जहाँ खेलने के
स्थान हो। आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में या सड़कों पर, पार्कों में, बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां काम कम दिखाई देती हैं? ठीक, ऐसा क्यों माना जाता है, आप इस पे सोचिए। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आपके विचार में इसका कारण बता सकते हैं कि ये अलग अलग काम है, ये लड़के का काम है, लड़की का काम है? ठीक है, यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे तो आप लड़कियों के स्थान पर लड़कों, लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा, आप इस पे सोचिए। ठीक, इस चीज़ की आप चर्चा कर सकते हैं। अब हम आपको एक चित्रकों के माध्यम से एक कहानी बताते हैं। मेरी माँ काम नहीं करती। ठीक, ये कह रही है बच्ची, कैसे कर माँ, हम सभी बच्चे माँ हम सभी बच्चे स्कूल में भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? ठीक, अपनी माँ से पूछती है ये। ठीक है, वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। वो हरमीत की तरफ कहती हैं। सोनाली फिर कहते हैं हरमीत के वहाँ वो कोई काम नहीं करती हैं फिर भी वो जाती हैं। ये बच्ची कह रही है, इसकी कोई फ्रेंड होगी। सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ठीक, अपनी माँ, इसकी माँ जो है बच्चे की माँ इसकी बच्चे से बोलती है आप ऐसा मुझसे कैसे, तुम जानती हो कि जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करती है। ठीक है, हाँ पर वे कोई काम तो नहीं है, ये तो बस घर के काम है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि ये कोई काम नहीं है। ये लड़की ही कह रही कि इसे काम नहीं, इसके दिमाग में ये चीज डाली गई, घर का काम भी काम नहीं माना जाता। ओह, क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो कि चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं इस बारे में। इसकी माँ ने बोला कि आप चलिए मेरे साथ अपने आंटी के यहाँ चलते हैं। फिर श्री सिंह के घर पे गए, वहाँ बातचीत हुई। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। ठीक है, ये बोलती हैं पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं, तब कोई काम कहाँ करती है? इसके बच्चे के दिमाग में आए कि घर का काम करने का कोई बात वो काम नहीं माना जाता है। घरेलू जो वाइफ होती हैं वो वर्किंग वुमन के रूप में नहीं मानी जाती हैं। इसी के बच्चे के भी दिमाग में ये चीज़ है। अब देखिए, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती? ठीक है, ये कहते तुम आराम दोनों आंटी लोग हैं जो आप बात करती हैं, अगर ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं करती हैं? और एक बार जरा इन्हें सब कुछ करने दो खुद तो। क्या बात है, ठीक है मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। ठीक है, वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे, ये कह रहे हैं दोनों। और कह रही है घर का काम नहीं है इसलिए हम दोनों लोग घर का काम संभालेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर अगली सुबह 7:30 बजते हैं। ठीक, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, ये कह रही है अपने हस्बैंड से। ठीक, अरे ओहो, ये तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नॉक नॉक बजता है, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत से को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। ठीक है, ये उनके पिताजी कह रहे हैं अपने बच्चे से। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अब हर कह रहे हैं ये उनके बच्चों के डैडी, अरे ये भी उसके बारे में भूल जाओ। ठीक है, ये कह रहे हैं उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। ठीक है, ये बच्ची अपने पिता से कह रही है। ठीक है, शाम को 6 बजे बेल बजी, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय बाय हो जाए। आह, मैं तो भूल गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। ठीक है, पूरा घर पूरा घर तो देखो जैसे यहाँ तूफान मचा हो। ठीक है, कैसा मचा, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसा ही हालत पूरे दिन भर रहेगा? ठीक है, क्योंकि ये काम हड़ताल पे जो इस महिला को जब दिन भर काम करती थी घर में, वो काम नहीं माना जाता था, इसलिए ये आज इन्हें दिखाया जा रहा है। हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं? अपने मतलब बच्चे से कह रहे हैं, ही अभी
अभी क्या अभी भी सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पे आने वाले हैं, ठीक है, और देखिए 2 गेस्ट अलग से आने वाले हैं। ये कहानी है, ठीक। ये आपको समझाया गया कि घर के कामों के लिए देखिए कोई अगर ये सोचता हो कि घर का काम नहीं होता है, तो उसको याद दिलाया जाता है कि देखिए घर का काम क्या होता है। जबकि अधिकांश समाजों में क्या है, जिन्हें हमारा समाज ही सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। ठीक, घरेलू काम का मूल्य देखते हैं। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्यतः जिम्मेदारी स्त्रियों की पर ही होती है। सारी दुनिया में लगभग ऐसा माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं जब घर में के बाहर वर्किंग वूमन के रूप में स्त्रियाँ बाहर काम करती हैं, तो जब पुरुष अगर घर पे है कोई काम नहीं करता तो घर संभालता है, लेकिन जब महिला घर लौट के आती है तो वो काम काज में साथ देती है। ठीक है, खाना बनाएगी या खाना बनाने में साथ दे रही है, दोनों लोग मिलकर बना रहे होंगे। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियां के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई पैसा देने नहीं करता, ये तो घर के काम है, महिलाओं के काम है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं माना गया, इसलिए इसके लिए कोई पैसे देने के लिए कोई इनको काम या सैलरी या इनाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। हम सभी जानते हैं कि समाज इस चीज़ का कोई महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, इस पर बात करें। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में अगर बात करें, नगरों में लोग घर क्या है घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। ठीक है, लोगों को वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना बनाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि घर के काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी कम दी जाती है। घरेलू काम को अगर ये अलग से लोगों को रखा जाता है तो मजदूरी के रूप में मजदूरी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू कर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। ठीक, एक मेलानी स्त्री थी, दिल्ली में अपने घर में काम करती थी, उसने अपने अनुभव शेयर किए। क्या हरमीत और सोनाली, ये कहानी से अलग है, कहानी नहीं है वो। क्या हरमीत और सोनाली का ये कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? आप इस पे सोचिए, जितना पढ़ चुके हैं। क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी माँ या आपके वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? ठीक, आपने देखा भी, एक कहानी सुनी थी, आप देखा था चलचित्र। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या घर का काम करना चाहिए उन्हें? ऐसे सोचिए कि समाज इतना पढ़ लिखने के बाद आपने अपने परिवार, अपने घरों में देखा होगा, आपकी माता काम करती है, आपकी बहन काम करती है, आपके घर में और भी अगर कोई लेडीज हैं, भाभी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, और भी कई रिलेशन से हो सकते हैं। अगर वो कोई काम करती हैं तो आपके दिमाग में कभी आता है कि ये भी इनका काम है। ये एक तरीके से जैसे आप बाहर नौकरी करने जाते हैं, ये उसी तरीके का काम है कि दिन में उठेंगे, घर की सफाई होगी, आप ऑफिस जाएंगे, नाश्ता और खाना का इंतजाम, आपके जाने के बाद घर के झाड़ू पोछा लगेगा। ठीक है, कपड़े धुले जाएंगे। ठीक, शाम के खाने का इंतजाम करना होगा, आपको सोने से पहले चीज़ों को देखना होगा। तो ये सब बहुत बड़ा काम है। आप इस चीज़ को सोचिए, आपके माता पिता, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके घर में और भी जो भी रिलेशंस के लोग हैं, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं, आप इस पर सोचिए। खुद ही अपने घर की महिलाओं से रिलेटेड जो काम है उनके बारे में सोचिए, क्या ऐसा है? फिर आप अंतर कीजिए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो कितने दिन आप कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का दौर है। कोविड-19 में बहुत सारे पुरुषों को घर पे रहना पड़ा, छुट्टी करनी पड़ी। तो क्या हुआ, उन्होंने घर के काम को करके देखा तो कई घरों में क्या हुआ, झगड़े हुए। ठीक, क्योंकि
छुट्टी पे थे तो लगा कि हमें ही काम करना चाहिए, उन्हें पहले लगा कि काम नहीं है तो वो काम करना शुरू किए, लेकिन वास्तविक रूप से वो काम ज़्यादा कठिन थे, ज़्यादा मेहनत था उनमें अपने उनके काम करने की तुलना में, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को आप देखिए, और कुछ लोगों ने इसमें सहयोग भी दिया, जिन लोग सम्मानजनक भाव से मानते थे कि नहीं ये घर का काम है, उन्होंने घरों के काम में हाथ भी बटाया, और जो लोग अगर काम में हाथ नहीं बटाए तो और किसी काम में हाथ बटाया। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, ठीक है, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार करने के योग्य नहीं थे? पहली चीज, एक महिला ने एक महिला का अपमान किया। ठीक, दूसरा, वो अगर काम इतना सरल था तो स्वयं भी कर सकती थी। दूसरा, काम के एवज में आप उनको अच्छी सुविधाएं देंगे, अगर काम करा रहे हैं, उनके रहन खाने पीने का, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सारे काम एक महिला को देती है। ये हमारी सरकार की गाइडलाइन है। ठीक है, घरेलू नौकरानियाँ, घरेलू के संदर्भ में और वर्किंग वूमेन के हर जगह ये गाइडलाइन है कि अगर आपके घर में कोई काम करती है तो उसको आप सम्मानजनक स्थिति में रखेंगे, अपमानित नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप स्वयं से भी सोचिए। अब वास्तव में देखिए, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों को बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भरे गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने कामों में झुकने उठाने, सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और शारीरिक थकान वाला काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पुरुषों से कोई बात ऐसी कह दिया जाए, पुरुषवादी सोच के लोगों को, तो वो क्या कहते हैं कि ये कोई काम है, इस काम को तो मैं 2 मिनट में कर दूं, इस काम को है ही क्या, अभी मैं दिन में 10 बार खाना बना सकता हूँ। हो सकता है ऐसा बोले, आप सोच के देखिए, कभी प्रैक्टिकल भी करके देखिए। ठीक है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती हैं, या आप इसकी अगर कोई आपकी स्टडीज हो कहीं फैक्ट हो सकते हैं। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में महिलाएं घरों का काम करने के बाद खेतों में भी काम करती हैं। ठीक है, जानवरों का भी साफ ध्यान रखती हैं। पुरुष वहाँ के क्या हैं, खाना खा लेंगे, सोते हैं, चिलम पीते हैं और इधर उधर जाते हैं, थोड़ा बहुत खेत वेत देखते हैं, चले आते हैं। और कितना फर्क दिखाई पड़ता दोनों। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घरों और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ठीक है, भले ही तो आपने बायोलॉजिकल डिफरेंस पैदा कर दिया कि महिला है पुरुष है, लेकिन एक महिला पुरुष की तुलना में अधिक काम करती है। आप इस चीज़ का चाहें जैसे देख लें। अब देखिए, महिलाओं का काम और समानता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक व्यक्ति एक परिवार का मामला नहीं है। ये एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं, यह स्त्रियों और पुरुषों की असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है और इसमें स्त्रियों को एक सामाजिक लड़ाई के तौर पे लड़नी पड़ेगी। एक बड़ा चेंजेस लाने के लिए हमें, जैसा कि पहले पढ़ा, कि बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसलिए इसके समाधान हो तो जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर कार्य नहीं किए जाने हैं। ये व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर कार्य नहीं होने करेंगे तो इसमें हम कभी समाधान लाएंगे नहीं। हाँ, आप अपने आप को बदल लेंगे धीरे धीरे,
आपको देखकर हो सकता है 2-4 परिवार और बदल जाएं, लेकिन ना कि सब बदल जाएं। खरन शासकीय स्तर पर होने चाहिए, इस पर सरकार को भी काम ध्यान देना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हम जानते हैं। पर आप भी जानते होंगे कि आर्टिकल अपर है, मूल अधिकार है ये, ठीक है। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, व्यवहारिकता में ये चीज़ है कि उन्हें लिंग भेद के साथ व्यवहार किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए, इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूलों जाने पर भी पड़ता है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, क्योंकि वो घर को काम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगी। लड़की को पढ़ाना इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़के की पढ़ाई में महत्व दिया जाता है, ठीक है। लड़की घर का काम करेगी या लड़की आगे चल के शादी हो जाएगी, कौन सा घर में नौकरी करेगी, तो नहीं करेगी। शादी तो करनी है तो पढ़ने भर को, शादी करने भर को पढ़ा देते हैं, बाकी इसकी शादी कर देते हैं कि लड़कियां तो घर का काम करेंगी या घर के अंदर रहने वाली कोई जैसे थिंग या वस्तु है, इस तरीके से। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र करेंगी, ठीक है। अगर वो बाहर का काम करेंगी तो फिर पुरुष या समाज सोचेगा ये कौन सा काम करेंगी, उनके कार्य क्षेत्र चुनने में हो सकता पाबंदी हो। जैसे क्या है, अभी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो लड़ाकू विमान है, पहले अवनी सिंह और स्वाति सिंह एक थी जो पहली महिला बनी जिन्होंने जेट फाइटर उड़ाए, ठीक है। उनको पहले ऐसा माना जाता था आर्मी में कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। आज उन्होंने वो करके दिखाया, ठीक। तो पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनबाड़ियों, बालवाड़ियों खोली, ठीक है। पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनबाड़ी खोली जहाँ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए, उनके अधिकारों से उनको काम करें। बालवाड़ियाँ खोली, शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो वो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा, ठीक है। ऐसा है। अब देखिए ये पोस्टर है, ये किसी महिला ने ही बनाया होगा, ठीक है। अब से देखिए आप, ये बंगाल मतलब बहु भाषा में लिखा हुआ है, बंगाली में। आप क्या सोचते हैं यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया। क्या इसे बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? ये देखिए क्या है, ये एक नारी है, अपने हाथ दुर्गा माता अष्टभुजाएं हैं। तो क्या है, एक साथ वो एक तरीके से क्या बोला जाता है, 8 काम कर रहे हैं। क्या है, देखिए आपको भी पाले हैं, बच्चे भी पूरे झाड़ू भी उठाए हैं, गगरी भी उठाए हैं, और क्या है, बाल्टी हो सकता है, डस्टबिन भी हो सकता है, या इनके पति के लिए हाथ हो सकता है, खाना बनाने वाला हाथ है, देखो स्वेटर बुनने वाला हाथ है, देखिए दवाई या बच्चे को दूध पिलाने वाला हाथ है, ये हो सकता है आपको पढ़ाने लिखाने के लिए काम है, ये देखिए आपके घर के अंदर काम है। तो ये एक तरीके से एक महिला एक दिन में उसके 8 हाथ होते जाए, माने जाते हैं कि उसके 8 हाथ हैं, अष्टभुजाओं वाली है, वो कई कामों को करती है। इसलिए नारी को शक्ति का रूप माना गया है, या शक्ति को नारी का रूप माना जाता है कि माँ दुर्गा है, ठीक है। तो हालांकि महिलाएं अपने स्वाभाविक रूप से जब होती हैं तो वो 2 ही हाथ में होते, वैसे ही भगवान या देवी जब आपके सामने सामान्य रूप में होंगे तब वो 2 ही हाथ होंगे, लेकिन जब वो अपने किसी विशेष कार्य को कर रहे होंगे या विशेष किसी ऐसे कार्य को लिए तब वो उस रूप में आते हैं, तो आती हैं, उनके लिए हाथ दिखेंगे। मैं हर कहीं मौजूद अपनी अनदेखी, ठीक है, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी, और वही संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिनसे मेरा वही वह क्या है, वही वह भाग अनंत को चाहिए अपना अधिकार। ये एक नारा है जिसे लिखा गया, ये देखिए चित्र बनाया कितना सुंदर है, आप देख सकते हो, अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए आपके साथ कुछ पॉइंट है कि कभी सभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। आप इस पर टिप्पणी लिखिए कि आप इस बात से सहमत हैं, और नहीं है तो तर्क के साथ दीजिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन टाइप से हैं आपके, अभी क्वेश्चन बना के लिखिएगा, समझिएगा। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों से भेदभाव कोई भेद नहीं करता है। आप इसको देखिए, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं, कोई काम नहीं करती, ठीक है, क्या उनके काम को काम माना जाता है? नहीं, तो क्यों नहीं माना जाता है? और माना जाता है तो क्यों नहीं, क्यों ऐसा? आपने उत्तर लिखिए, ठीक है। क्या उनको इसके लिए कोई सैलरी देती है? आपके परिवार देखिए, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, आप इस चीज को भी समझिए। अब आपके साथ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, साथ में दिए गए कुछ प्रश्नों के विचार दीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं असत्य है। अपने उत्तर के संदर्भ में एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों को बहुत समय खप जाता है, ठीक। ऐसे हैं, आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखिए, अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने वाले वाक्यांशों को आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इन अदृश्य, शारीरिक रूप से थकाने, बहुत समय खप जाता है, 3 वर्ड हैं। इन तीनों वर्डों का आप मीनिंग समझिए और इसका उत्तर सामूहिक रूप से लिख के देखिए। ऐसे समय, दूसरा है फिर कहते हैं ऐसे समय में ऐसे विशेष खिलौने की सूची में जिसमें लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाए जिनमें केवल लड़कियां खेलती हैं। ये दोनों सूचियों में क्या कुछ अंतर है? सोचिए, बताइए, ऐसा क्यों? सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। जो लड़के और लड़कियां आगे चल के वयस्क के रूप में स्त्री पुरुष की भूमिका निभाते हैं, उससे रिलेटेड है। आप इसको सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए और इस क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया क्वेश्चन बना सकते हैं, बना कर देखिए। क्वेश्चन बनाने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए। उनके घर में और कौन कौन कहाँ हैं, क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे कहाँ काम करती हैं, वे कितने घंटे काम करती हैं अपने घरों में, वे कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। आप लिंग भेद जेंडर पर, स्त्री पुरुष पर अपना एक ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें सोच सकते हैं। आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे जब लिंग भेद जेंडर पे आएंगे, तो बेसिक रूप से इस बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ, शारीरिक वो क्या नाम, साइकोलॉजिकल डिफरेंस के साथ, ठीक है, सामाजिक डिफरेंस के साथ इसमें क्या क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको चर्चा करेंगे अभी। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा हमारा पढ़ाई हुआ? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड व्यू कमेंट।